मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से चंपई सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाई गई है, तो वही सत्ता पक्ष भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर सवाल खड़ा करेगा। बजट सत्र के दौरान धन विधेयक पर चर्चा होगी, तो वही बजट सत्र के सत्रावधि को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल खड़ा किया गया है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। 7 दिवसीय सत्र में सरकार वार्षिक बजट पेश करेगी। 27 फरवरी को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव चंपई सोरेन सरकार का पहला बजट पेश करेंगे। विपक्ष ने इतने छोटे सत्र पर अपनी आपत्ति जताई है। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जब बात उठी तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि चर्चा के दौरान समय बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए वे कार्य मंत्रणा समिति में बैठक कर विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के अनुसार सरकार बजट सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार है। वहीं मंत्रियों की ओर से भी जिस तरह से जवाब देने की बातें कही गई हैं वो विपक्ष को संतुष्ट करेगी। परिस्थिति ऐसे ही है ना, और परिस्थिति के अनुसार ही इस तरह से किया गया है। कभी भी किसी बात सामने आएंगे ना, उसी परिस्थिति को लेके इस तरह की किया गया। इनमें बहुत कुछ आ सकता है, विचार हो सकता है। एक सप्ताह का सत्र है और जो माननीय सदस्यों के द्वारा क्षेत्र में जो समस्या लाएंगे सदन में, उसको सरकार सही तरीके से जवाब भी देगी और काम भी होगा। अधिकारियों को निर्देश दिया आपने कि तैयारी पूरी तरह से आए आपने? वो माननीय मुख्यमंत्री जी सब विभाग को निर्देश दे चुके हैं। वहीं विपक्ष की ओर से छोटे बजट सत्र को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया है। विपक्ष के नेता अमर बावरी के अनुसार चंपई सोरेन सरकार के बजट सत्र को डर का सत्र बताया गया है। भले ही ये बजट सत्र आखिरी बजट सत्र है, पर वर्तमान सरकार का यह पहला बजट सत्र है। इस लिहाज से विपक्ष की ओर से सत्र का समय और बढ़ाने की मांग की गई है। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय ने छोटे बजट सत्र को संवैधानिक प्रावधानों की पूरी तरह से हत्या करना ही बताया है। वो सारे विषय उठेंगे, छोटा सत्र हो चाहे बड़ा सत्र हो, जो मुद्दे हैं वो तो जनता के आएंगे ही आएंगे। एक तो इनको जवाब देना पड़ेगा भाई किस कारण से 5 साल का जनादेश को 4 साल में इन्होंने खोया है और इस्तीफा देना पड़ा है। आप कुछ भी एलिगेशन बीजेपी पे लगा दिए, एजेंसियों पे लगा दिए, लेकिन ये हकीकत है कि आपको इतने महंगे वकीलों को लाने के बाद भी देश के, वो भी पैसा जो है टैक्स पेयर झारखंड के पैसा से आपने जिरह करवाया, उसके बाद भी आपको राहत नहीं मिली। इसका मतलब में आपने गड़बड़ियाँ की थी, तो गड़बड़ियाँ क्या थी और उस पर ये वर्तमान सरकार क्या पक्ष रखती है, उस पर जांच का क्या स्थिति है। जेसीसी सीजीएल में जिस तरह से अपराध हुआ है, हम लोगों ने डे फर्स्ट से कहा है कि एसआईटी की जांच जो है वो छोटे मछलियों तक ही होगी। जब इसका दायरा बढ़ करके जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, जो व्हाइट कॉलर तक हैं, जो मंत्रिमंडल तक जाता है, वहाँ तक जब इसके गिरबान हाथ पहुँचने लगेगा तो एसआईटी की जांच को या तो धीमी कर दिया जाएगा, इसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा परिस्थितियाँ क्या हैं, क्योंकि कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। हर व्यक्ति के राजनीति के एजेंडा में अब चुनाव ही हो गया है प्रमुख। आला कमान के यहाँ जाना हो या यहाँ क्षेत्र में जाना हो, ये सारी परिस्थितियाँ इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने सुझाव दिया कि आप 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का जो भी सरकार उचित समझे लेखानुदान ले, खर्च करने का अधिकार ले पैसा, और जून में बजट सत्र कर दे, क्योंकि बजट सत्र में अधिकांश विभागों की मांगों पर बहस होनी चाहिए। पहले तो सभी विभागों की मांगों पर होती थी, 25 दिन 26 दिन का बजट सत्र चलता था, बाद में 17-18 दिन में सिमट गया। तो इसमें तो एक तरह से पूरे विभागों को गिलोटिन कर दिया गया, उनका कत्लेआम कर दिया गया।
और ये एक तरह से लेखानुदान ही माना जाएगा। ये 2 महीने का लेखानुदान नहीं है, बल्कि पूरे साल भर के लिए लेखानुदान ले लिया, और मुझे लगता है कि सही नहीं हो रहा है। पंचम विधानसभा का यह बजट सत्र आखिरी बजट सत्र है। छोटे सत्र होने के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से बजट सत्र को उपयोगी बनाने की नसीहत दी है। देखिए, सत्र आहूत होने के पूर्व ये सामान्य परिपाटी है कि हम लोग पहले अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। सत्र में आवश्यक मटेरियल हमें उपलब्ध कराने में पदाधिकारी लोग मदद करते हैं। इसका मतलब, आवश्यक मटेरियल का मतलब यह है कि माननीय सदस्यों के द्वारा जो जन सुविधाओं का और जनता के समस्याओं का जो सवाल विधानसभा में रखा जाता है, उन तमाम सवालों का जवाब उन्हें विभागीय स्तर पर देना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारा ऐसे कार्यक्रम है जिसको उन्हें करना पड़ता है। मैजिस्ट्रेट का रिपोर्ट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तरह तरह का विषय उनके पास होता है। तो इन तमाम विषयों के लिए हम लोग पहले पदाधिकारी के साथ बैठक किए। पदाधिकारी के साथ बैठक करने को उपरांत सभी माननीय दल के नेताओं के साथ, हमारे झारखंड विधानसभा के अंदर जितने सारे दल हैं और सारे दल के माननीय नेताओं के साथ हम लोग बैठक करते हैं। और बैठक करने के क्रम में जो हमारा औपबंधिक कार्यक्रम है, औपबंधिक कार्यक्रम मतलब 23 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक, 2 तारीख तक हमारा ये विधानसभा चलने वाला है। इन तमाम दिन में कौन सा विषय पर कैसे समय हम लोग आवंटन करें, किस तरह से चर्चा हो, ताकि चर्चा का मान उच्चतम हो सके, यानी स्वस्थ चर्चा हो, स्वस्थ आलोचना हो, स्वस्थ समालोचना हो, और सरकार के समक्ष प्रतिपक्ष के नेताओं के द्वारा एक मार्गदर्शन भी होता है। विधानसभा के बजट सत्र में चंपई सोरेन की सरकार को विपक्ष के सवालों का सामना करना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से लेकर पेपर लीक और आंदोलनरत शिक्षक और छात्र के मुद्दे पर भाजपा ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सदन के अंदर सरकार को इसका सामना करना पड़ेगा। हालांकि पेपर लीक प्रकरण में चंपई सोरेन सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी को इसमें सफलता भी मिली है। जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा भी इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में सरकार को बचाव करने में काफ़ी आसानी होगी। 7 दिवसीय कार्य दिवस वाले इस बजट सत्र में विपक्ष के तीखे सवालों का सामना सत्ता पक्ष को करना पड़ेगा, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से केंद्र सरकार की झारखंड की उपेक्षा के आरोपों का सामना भी विपक्ष को करना होगा। बहरहाल देखना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से कम दिनों के बजट सत्र को कितना जनता के हित में उपयोगी बनाया जाता है, या फिर हो हंगामे की भेंट ही बजट सत्र चढ़ जाएगा और जनता के सवाल पीछे छूट जाएंगे। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।